हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं यूपीएससी 2025 जो प्री होने वाला है, उस प्री के लिए हम लोग लगातार कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आज इसी श्रृंखला के अंदर जो हमारा 6th एपिसोड है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है और जा भी चुका है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पूछा है। हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है और कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, आज इसी पर कंसेप्चुअल गहराई से देखेंगे। तो देखिएगा, आज इसकी जो मेन खबर ये है वो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है और भारत का रैंक जो है वो 130वां रैंक है 193 देशों में। हालांकि ये बहुत उत्साहजनक बात नहीं है, लेकिन उत्साहजनक बात यह है कि भारत ने अपने पिछले 2 वर्षों के रैंक को सुधारा है ना। तो कितने सदस्यों के कितने देशों को इसके अंदर रखा गया था? 193 देशों को। और इंडिया का रैंक कौन सा है? 130वां रैंक है। और ये रिपोर्ट 2025 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर हर देश को रैंक दी जाती है और वो रैंक इंडिया की कौन सी है? 130वीं। अब इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, है ना। कई बार ये टाइटल्स भी पूछे गए हैं। और टाइटल क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। याद से देखिएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो है वो इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। मतलब एआई के युग में लोगों की क्या चॉइस हो सकती है और क्या इस युग की नई नई संभावनाएं हैं, ये इस रिपोर्ट का टाइटल था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। तो हमने अब तक जो पढ़ा उसी से आपके पास में कुछ प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन बन गए। पहला, इंडिया की रैंक कौन सी है? 130वीं। रिपोर्ट कब जारी हुई है? 2025 में। रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएनडीपी ने। और इसका टाइटल क्या था? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एआई के युग में लोगों की क्या चॉइस हो सकती है और क्या उनकी संभावनाएं होगी, इसको देखते हैं। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर यह कहा गया है कि इंडिया जो है कि जैसे बीच बीच में धक्के भी आते रहे, लेकिन फिर भी भारत के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सुधारा गया है। और भले ही इसके अंदर यह भी हुआ है कि समय समय पर इनकम इनइक्वलिटी के कारण इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें भारत की स्थिति सुधारी गई है। अब जरा इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मानव विकास सूचकांक के कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं कि क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 फैक्टर्स को लिया जाता है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, है ना। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का मतलब आपकी लाइफ कितनी बड़ी है, यानी कि उम्र प्रत्याशा, है ना। जीवन प्रत्याशा मतलब आप कितने वर्ष तक कोई जीवित रहता है। लेकिन केवल जीवित रहना ही काफी नहीं है, बल्कि लाइफ कैसी होनी चाहिए? हेल्दी। दूसरा, नॉलेज। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों का डेवलपमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। पहला उसका स्टैंडर्ड कौन सा है? लॉन्ग एंड लॉन्गिटिविटी, यानी कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक उचित स्टैंडर्ड। डिसेंट का मतलब जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाए। तो 3 इसके कारक हैं। पहला वो क्या है? दीर्घ और स्वस्थ जीवन। दूसरा है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और तीसरा है अ डिसेंट एंड हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अब ये जो है उसको भी सब कैटेगराइज किया गया है। 3 मेन इंडिकेटर्स हैं और इन तीनों इंडिकेटर्स को कैसे पकड़ा जाता है उसको देखने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देखनी है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। मतलब जीवन के समय किसी बच्चे का जन्म हुआ, और आपने सुना होगा कि दुनिया भर की एक समस्या है कि जन्म होते ही कुछ समय के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है। तो जीवन की जो प्रत्याशा है, जन्म होने के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो इसके अंदर देखा जाएगा। और साथ साथ में ये देखा जाएगा कि जीवित रहते हुए जो लोग बच गए, मतलब जो पैदा होते ही मरे नहीं, वो कितने वर्ष तक जीवित रहे, है ना। यानी कि शिशु मृत्यु दर
और ओवरऑल मृत्यु दर दोनों को देखा जाता है। समझ गए? अगर शिशु मृत्यु दर कम है तो भी माना जाएगा ना कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, और ओवरऑल मृत्यु दर भी किसी देश में कम है तो भी माना जाएगा कि हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर है। तो हेल्थ फैसिलिटीज, इसके अंदर हेल्दी लाइफ और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर ये दो चीजों को कंसिडर किया जाता है। 30 सेकंड है इसका कारक नॉलेज, और नॉलेज में क्या आता है? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। स्कूल में कितने वर्ष बच्चों ने बिताए हैं। ठीक है, अगर स्कूल में बच्चों ने अधिक वर्ष बिताए हैं इसका मतलब एजुकेशन या नॉलेज का लेवल अच्छा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब अगर कई बार ये एक सामान्य समस्या है गरीब देशों के अंदर कि बच्चे जो है स्कूल से ड्रॉप कर जाते हैं। मान ली किसी ने 3 साल तक पढ़ाई करी, 3rd क्लास तक पढ़ाई करी, फिर 2 साल नहीं करी, फिर आ गए, फिर 2 साल नहीं करी, फिर 1 साल करी। इस तरह से धीरे धीरे करके स्कूलिंग पूरी हो रही है। तो इस स्कूलिंग के मीन ईयर यानी कि माध्य ईयर कितने रहे, एवरेज ईयर कितने रहे, ये भी देखा जाएगा। और तीसरा इससे क्या निकलेगा? एजुकेशन इंडेक्स, है ना। इससे क्या निकलेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इससे क्या निकलेगा? एजुकेशन इंडेक्स। और थर्ड आ रहा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कैसा है, और उसमें देखा जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन डॉलर। क्या मतलब हुआ? आपकी आय कितनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सीधे सीधे आय से रिलेटेड है। आय अच्छी होगी, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड की चीजों को बेहतर तरीके से जुटा लोगे। आपके पास अच्छी आय होगी तो आप 2 व्हीलर पे घूमोगे, और बहुत अच्छी आय होगी तो 4 व्हीलर में घूमोगे। आपकी आय अच्छी होगी तो पक्के घरों में रहोगे, और आपकी आय और अच्छी हुई तो आप खुद के बनाए हुए बहुत अच्छे पक्के घरों में रहोगे। पीने का पानी सीधे सीधे आपकी आय पर निर्भर कर रहा है। यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपकी आय पर निर्भर कर रहा है। इसमें ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू आय है, सकल राष्ट्रीय आय है, उसको लिया जाएगा, है ना। और इससे निकाला जाएगा जीएनआई इंडेक्स, यानी कि 3 इंडेक्स, एक ही इंडेक्स के अंदर 3 इंडेक्स और निकल रहे हैं, है ना। इसका मतलब हुआ एचडीआई के अंदर 3 इंडेक्स है। पहला कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। दूसरा एजुकेशन इंडेक्स, इसको बोलते हैं शिक्षा सूचकांक। और तीसरा कौन सा है? जीएनआई इंडेक्स यानी कि प्रति व्यक्ति आय सूचकांक। इन तीनों सूचकांकों को निकालने का तरीका ये रहे, और इन सब को निकालकर आप एक इंडेक्स निकालते हो, उसका नाम क्या होता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बहुत अच्छे से इसको देख लेना। अब ये जो रिपोर्ट आई है उसकी हाइलाइट्स क्या है ना। उसकी क्या हाईलाइट है, क्या उसके विषय में बताया गया है, जरा उसको देखिएगा। तो पहली हाईलाइट क्या है कि ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ है। ग्लोबल लेवल पर ये हुआ है कि एचडीआई जो है वो थोड़ा सा बड़ा है ना। एक क्राइसिस ईयर अगर देख लिया जाए जो कोविड का था 2021 का, अगर उसको अगर हटा दिया जाए तो आप क्या देखेंगे कि जो ग्लोबल स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 1990 से। यानी कि लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है। ये एक एनकरेजिंग बात है, अच्छी बात है। 2020-21 के सालों को अगर हटा लिया जाए जो क्राइसिस कोविड ईयर्स थे उसको, तो ओवरऑल 1990 से, यहाँ 1990 क्यों लिया गया है? क्योंकि 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, एचडीआई पहली बार निकाला गया था। एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, ठीक है, उनके द्वारा ये डेवलपमेंट्स किए गए थे। आगे देखिए, ठीक है ना। यदि कोविड पूर्व रुझान जारी रहते हैं तो अधिकांश देश 2030 तक बहुत बड़े मानव स्तर पर पहुंच जाते, लेकिन ऐसी संभावना अब थोड़ी सी कम हो गई है। मतलब कोविड के कारण, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलती है कि जी कोविड के कारण स्थिति ये हुई कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रगति हो रही थी पूरे विश्व में, उसमें रुकावट आई है। और वो रुकावट अगर नहीं आती तो 2030 तक दुनिया भर में ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति बहुत बेहतर हो जाती। ऐसा अब होने की संभावनाएं कम है, बल्कि 2030 से आगे भी कुछ साल लग जाएंगे, जो लगभग 10 साल भी हो सकते हैं। अब इस यूएनडीपी का जो लीडर बोर्ड है, यानी कि कौन इसके टॉप पर है, क्या इसकी स्थिति है। अगर आप टॉप 5 कंट्रीज को देखेंगे, अगर हम इसको देखें तो जो टॉप 5 कंट्रीज आपको दिखाई देगी उसमें स्कैवेंडियन कंट्रीज देखने को मिलती है। जनरली आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि किन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है ना। ये इंडेक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और जितना ज्यादा आप 1 के करीब जाते जाते हो
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना ज्यादा है और देश की प्रगति उतनी ज्यादा मानी जाती है। जीरो के करीब होते हो तो उतनी कम। तो अगर आप देखोगे आइसलैंड उसका 0.972 है स्कैंडिनेवियन देशों में, नॉर्वे 0.970, स्विट्जरलैंड 0.970, डेनमार्क 0.962, है ना, जर्मनी, यानी कि यहां तक आपको स्कैंडिनेवियन देश दिखाई देते हैं। उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, स्वीडन नीचे आ गया है, ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में अगर इंडिया की रैंक देखे तो वो 130वीं रैंक है और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है 0.685। हमारा मानव विकास सूचकांक कितना है 0.685। और अगर हम टॉप देशों को देखें तो इनका मानव विकास सूचकांक 1 के ज्यादा निकट है। हमारा जो माध्य है 5 उससे ज्यादा है, लेकिन अभी भी हम उच्च एचडीआई के लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। तो अगर देखा यह जा रहा है कि एचडीआर रिपोर्ट की और खासियत क्या देखने को मिलती है, अमीर और गरीब देशों के बीच में, जो अमीर और गरीबों के बीच में असमानता बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ऐसे देश जो अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो दुनिया में अच्छी बात नहीं है। मानव विकास जो है वो किसी की बपौती नहीं होनी चाहिए, वो सबका बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। उच्च एचडीआई वाले देश लगातार प्रगति कर रहे हैं और निम्न एचडीआई वाले देश और नीचे जा रहे हैं। उनकी सरकारों को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उस पर ध्यान रखने वाला काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात एक और बताई गई है, वो है एआई एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। एआई के बारे में इसने मुख्य रूप से फोकस किया और क्या कहा कि बहुत तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रसार हो रहा है और पूरी दुनिया एआई उपकरणों को बहुत जल्दी जल्दी उपयोग में ला रही है। और ये एआई जो है इसके संभावित लाभ और संभावित हानियों को बहुत तेजी से एड्रेस करने की जरूरत है। ये एआई ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल भी प्ले कर सकता है और एआई ह्यूमन डेवलपमेंट को खराब भी कर सकता है। इन चीजों में सुधार लाने की जरूरत है। एचडीआर रिपोर्ट के अंदर यह भी डिटेल में बताया गया है। इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है। 2025 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसने किस चीज पर एम्फेसाइज किया है, उसने किस चीज पर बल दिया है, जरा देखते हैं। वो कहता है कि जी एआई का उपयोग इस प्रकार किया जाए जो ह्यूमन सेंटर्ड हो। ह्यूमन सेंटर्ड का मतलब जो मानव को केंद्रित रखकर किया जाए, मतलब उसमें ये कोशिश की जाए कि मानव को लाभ हो, है ना, दुनिया के लोगों को लाभ हो, रोजगार के नए अवसर क्रिएट हो और एआई का उपयोग करने वाले इनकम को बढ़ा सके। इनकम बढ़ेगा तो अपने आप एचडीआई बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम बढ़ी, देखिए बहुत सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। इनकम बढ़ते ही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ सकती है क्योंकि बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हो, अदरवाइज आप अवेल नहीं कर पाओगे। तो ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो एआई का उपयोग ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कर पाए, ह्यूमन सेंटर्ड हो और उससे इनइक्वलिटीज ना बढ़े, डिस्प्लेसमेंट इन जॉब्स ना बढ़े, मतलब नौकरियां जो है वो खत्म ना हो बल्कि वो नौकरियों के नए नए अवसरों को क्रिएट करे। तो ये देखने वाली एक बात है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो थोड़ी सी सुधरी है। 2022 में इसकी रैंक थी 133वीं और 2023 में इसकी रैंक सुधरकर 2023, मतलब ये जो 25 में रिपोर्ट आई है ये 23 के डेटा है उसके बेस पर निकाला गया है। तो 2022 में 133वीं रैंक थी, अब हो गई 130वीं, जो सुधार है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, सूचकांक था, वो भी बढ़कर 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है, जो एक एनकरेजिंग बात है इंडियन इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ये एक उत्साहजनक बात देखने को मिलती है। आगे देखिए, द कंट्री रिमेन्स इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत अभी किस में है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एचडीआई 7 से 0.700 से ज्यादा होना चाहिए, पर हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं, थ्रेशोल्ड पर पहुंच रहे हैं कि हम 7 से ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर आ जाए तो हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आ जाएंगे। आगे देखिए, रीजनल कंपैरिजन अगर हम देखें, इस क्षेत्र में अगर हम कंपैरिजन देखें तो चाइना की पोजीशन 78th है। एक जमाने में चीन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जैसे चीन ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदला, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया,
आज ये 78वें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर है। और हमसे सुधार और भी है अच्छे। श्रीलंका 89, भूटान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 125वां है, बांग्लादेश का 130वां है, जो भारत के बराबर है। आप देखते हो नेपाल का 145वां है, म्यांमार का 150वां है, और पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है उसका 168वां है। अब इसमें और भी कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन देशों की पॉपुलेशन कम होती है वहां पर ये परसेंटेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब प्रतिशतता की गणना होती है तो वो आगे निकल जाते हैं। चाइना रियली एक जिसको कह सकते हैं कि इंडिकेटर है, लेकिन श्रीलंका को आप कभी इंडिकेटर मत मान लेना, भूटान को इंडिकेटर मत मान लेना, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो लार्ज पॉपुलेशन है, अगर आप उनका आपस में कंपैरिजन करोगे तब जाकर आप रियल कंपैरिजन कर पाओगे। लेकिन रीजनल लेवल पर ये जो चीजें हैं वो आपको देखने को आपको समझनी भी चाहिए। हमने किन एरिया में प्रोग्रेस की है? अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो 58.6 ईयर जो थी 1990 में, जब से एचडीआई शुरू हुआ है ना, वो बढ़कर 2023 में 72 हो गई है। ये बहुत रिमार्केबल चीज है, क्योंकि ये सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज सुधर रही है, लोग अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। और वो कब हो सकता है? जब आपकी इनकम अच्छी हो। 2023 में इतनी हो गई है, हाईएस्ट अब तक है। यानी कि हम पेंडेमिक से भी रिकवरी कर रहे हैं। कोविड जो था उसके बाद जो रिकवरी का फेज है वो भी चल रहा है। दिस प्रोग्रेस इज एट्रीब्यूटेड इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन जो है, और साथ साथ में आयुष्मान भारत योजना जो है, इसी के साथ जननी सुरक्षा योजना जो है, और जो पोषण अभियान जो है, इन अभियानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 58 पॉइंट समथिंग से बढ़कर 72 ईयर्स हो गई है 1990 से लेकर 2023 के मध्य। इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उपयोग हमने मानव विकास के लिए किया है। आगे देखें, एजुकेशन के लेवल पर देखें तो इंडिया की मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो भी बड़ी है। ये जो स्कूल में 13 साल से बढ़कर कितनी हो गई है, जो 1990 में जो थी वो थी 8.2 ईयर्स, और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 13 साल। यानी कि मतलब ये हुआ कि बच्चा 1990 में स्कूल में कितने साल तक रहता था। स्कूल को अगर आप देखोगे तो एलकेजीज वगैरह से शुरू होके लगभग हम 14-15 साल स्कूल में रहते हैं। वो 1990 में वो 8.2 ईयर्स ही था, अब बढ़कर वो कितना हो गया है? 13 वर्ष हो गया है, जो एक रिमार्केबल चीज है। राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया उसका फर्क पड़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फर्क पड़ा, और समग्र शिक्षा अभियान जो भारत सरकार चला रही है उसने ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट किया है, और शिक्षा तक लोगों की पहुंच यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में दे रखा है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये 1990 में 2167 यूएस डॉलर थी, और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 9046 यूएस डॉलर थी ये। और ये परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पर है, यानी कि आप दो देशों में कंपेयर करो कि एक बास्केट ऑफ गुड्स को अमेरिका में अगर खरीदते हो एक मान लीजिए $100 में, और इंडिया में उसी बास्केट को अगर आप खरीदते हो 2000 रुपए में, तो ये माना जाता है कि $100 बराबर 2000 रुपए, और $1 के बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपए। इस तरह से माना जाता है। तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी के रेट में अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग 4 गुना बढ़ गया है हमारी राष्ट्रीय आय, जो एक नए भारत का विकास का सूचकांक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है? 135 मिलियन भारतीय जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मतलब जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता था उसकी खराब स्थिति से बाहर आ गए हैं। 2015-16 से लेकर 2019 से 21 तक एचडीआई इंप्रूवमेंट में गरीबी निवारण का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या बातें हमें याद रखने वाली है, मैं एक क्विक रिवीजन फिर से आपको करा देता हूं। रिपोर्ट जारी हुई है 2023 के लिए, कब जारी हुई है? 2025 में। रिपोर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये 1990 से कैलकुलेट हो रहा है।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की खासियत यह है कि ये मानव विकास रिपोर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते समय कुछ 3 चीज़ों का ध्यान रखती है। वो 3 चीज़ें कौन-सी है? वो 3 चीज़ें ये है कि क्या लॉन्गेटिविटी है लाइफ की, उसके और पैरामीटर्स भी है। दूसरा नॉलेज का, तीसरा इसके अंदर कारक कौन-सा है? वो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके साथ-साथ में आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है, रैंकिंग में सुधार हुआ है ये याद रखना है, राष्ट्रीय आय 4 गुना बढ़ी है पर कैपिटा इनकम ये याद रखना है, रीजनल लेवल पर कौन भारत से आगे है, कौन भारत से पीछे है, वो याद रखना है, भारत का स्थान कौन-सा है 130वां, शुरू के टॉप जो है वो याद रखने हैं। आप इसका समग्र अध्ययन कीजिए, इसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे उत्साह से। मतलब ये जो एनालिसिस हमारा रहा वो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ में डेली का ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, उसमें जुड़कर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।